फिर मुझे नागपुर सिम्स में मुझे जब रिफ़र किया तब तक मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या हुआ, कैसा हुआ, क्यों हुआ। फिर मतलब क्या है मेरी बीमारी पूरा मेरे को क्लियर नहीं पता था। फिर सिम्स से मैं यहाँ वापस रायपुर आई, फिर रायपुर से वेलूर गए, वेलूर से मतलब सब जगह, मतलब जितने हॉस्पिटल्स हैं मेरे फादर का, जो कि मेडिकल हम लोग को मिलता था, तो हर जगह रिफ़र हुआ क्योंकि बीमारी बहुत बड़ी थी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उस हिसाब से बहुत ज़्यादा रेयर थी। मैं इसका तो एक एक चीज़ नहीं बता सकती, लेकिन हाँ ये बता सकती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो ये था, मेरे पैर से चप्पल निकल गया, मैं चप्पल नहीं पहन पाती थी, और रिक्शा में नहीं चढ़ पाती थी, सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती थी। हुई है मेरे साथ, प्लेटफॉर्म बन रहा है, गिट्टी है, बालू है, मई जून की गर्मी में नंगे पाँव जा रही हूँ। इस टाइप का मैंने प्रॉब्लम बहुत फेस किया अपनी लाइफ में। हाँ, आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब बोलना चाहिए 1-2 साल मैं ओरल पे ही थी, जो मेडिसिन वगैरह देते थे उसमें। फिर मेडिसिन दर्जनों थी, सुबह कुछ शाम को कुछ खाना था, तो मैंने मेडिसिन भी बंद कर दी, वाली नहीं खाऊंगी मैं इतना। फिर अल्लाह पाक के रहमो करम से मैं चलने लग गई थी। फिर मेरा निमहंस में जब मेरे डॉक्टर ने देखा, बोला ये मेडिसिन क्यों बंद की, मैं बोली नहीं समझ में आया, मैं इतना दवाई नहीं खा सकती। तो उन्होंने बोला कि सही क्या बंद करके, क्योंकि आप जो ठीक हुई आप अपने विल पावर पे ठीक हुई है, जो भी हुआ। ये नहीं बोलती कि दवाई मेडिसिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, दवाई से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा कि जहाँ ग्रिप मेरे पावर पैर का लेफ़्ट साइड का बहुत कम हो गया था, हैंड और इसका पैर लेग का, तो उन दवाई मैंने खाया, लेकिन फिर मैंने ही बंद किया। फिर उसके बाद कुछ साल बाद 2-3 साल बाद एक इंजेक्शन था एवोनेक्स नाम का, वो मुझे लगने लगा हफ्ते में वीकली, जिसका कॉस्ट होता था 9,500 समथिंग। उस समय की बात है, जो हफ्ते में एक लगता था, यानी पूरा चार, मतलब महीने में 4 हफ्ते में 4 इंजेक्शन लगता था। मतलब कॉस्ट 30 से 40 हज़ार मेरा पर मंथ का खर्चा था ही, क्योंकि मैं कंपनी की पेशेंट थी, तो वो सब कंपनी अफोर्ड करती थी। काफ़ी लंबे समय तक, ये मेरा कई सालों साल मुझे हेवोनेक्स लगा। फिर उसके बाद बीटा फ्रेंड करके वीकली 2 इंजेक्शन लगती थी, लेकिन ये इंजेक्शन लगने के बाद मुझे फीवर, हाई फीवर होता था, अंगड़ाई आती थी बहुत, मैं खा पी नहीं पाती थी, मतलब मेरे को 2 दिन में बीमार ही रहती थी बहुत ज़्यादा। और ये जो मेरा बताने का जो मेरा पर्पस है कि बीमारी जो मेरे को हुई, किस उसको किस हिसाब से मैंने उसको टैकल किया, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। जर्नी तो बहुत है, 2-3 साल इतनी ईजिली तो कटे नहीं होंगे मेरे, बहुत तकलीफ़ झेला होगा, जो भी झेली मैंने अपने लाइफ में वो बता रही। क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस आज भी इसका इलाज कुछ नहीं है, और इलाज है तो बहुत कॉस्टली है, 30 से 40 हज़ार पर मंथ का इसका कॉस्ट पड़ता है। जाहिर सी बात है, मिडिल क्लास फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। 30 से 40 हज़ार तो लोग की सैलरी नहीं होती, तो आप इतने कैसे आप अफोर्ड कर सकते हो। वो तो मैं लकी हूँ, अल्लाह पाक का रहमो करम है कि मैं अपने पैरों में चल रही हूँ। मैं दिखने में बहुत अच्छी हूँ, मेरे को कोई नहीं बोल सकता कि मैं इतनी बड़ी बीमारी को से सर्वाइव कर रही थी या कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता है। लेकिन हाँ, इसका जो कॉस्ट है, इसका जो खर्चा है, बहुत है। अब मैं ज़्यादा वीडियो नहीं मतलब लंबा बनाऊँगी, बस एक वीडियो और आएगा, उसके बाद फिर बस, उसके बाद फिर मेरा ये यहीं पे क्लोज़ हो जाएगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस बहुत ही भयानक बीमारी है। उसमें आप अंधे हो सकते हो, पैरालाइज्ड हो सकते हो, बहरे हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। नाम ही है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये एक कैंसर से भी उस पार भयानक डिसीज़ है। मैं तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हूँ, न उतनी काम कर रही हूँ, उतनी सब कर रही हूँ, तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। लेकिन हिम्मत भी उन्होंने ने दिया है, जो मैं आज इतना कुछ सब कुछ झेल के आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू फॉर माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।